हाय दोस्तों, RWC में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार पुलिस बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। पिछले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 पढ़े थे और इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 11 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक हम लोग पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा 100 क्वेश्चन को, और उसमें कितना स्कोर रहता है आप सभी का वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुरू करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन से, प्रैक्टिस सेट नंबर 11 के। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देने आवश्यक है? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 14 दिन पूर्व। राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14 दिन। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 10 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को न्यायाधीश बनने के लिए किसी उच्च न्यायालय में अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता, जिसे एडवोकेट कहा जाता है, रह चुका हो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संसद। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद नागरिकता प्राप्त अधिकारों को विधि द्वारा विनियमन करती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, इसको सुमेलित करना है। संविधान के भाग और उसके विषय का सही मिलान करें। भाग दिया है और विषय दिया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है भाग 4। भाग 4 का संबंध किससे है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, ये सही है। उसके बाद ऑप्शन बी में दिया है भाग 8। भाग 8 का संबंध संघ राज्य क्षेत्र से, ये भी सही है। उसके बाद दिया है भाग 17। भाग 17 का संबंध राज्य भाषा से होगा, जबकि यहाँ पर आपात उपबंध सामने में दिया है, यही नहीं होगा। भाग 17 का संबंध राजभाषा से है और भाग 18 आपात उपबंध से है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1, 2, 4, 3। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन में समक्ष रखवाता है? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 281। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन में समक्ष रखवाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, राष्ट्रपति के पद हेतु निम्न में से कौन अर्हताएं शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, कम से कम 100 अनुमोदक हो, यही सुमेलित सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। इसमें कम से कम 100 अनुमोदक हो, यही सुमेलित नहीं है, यही कथन गलत है। राष्ट्रपति के पद हेतु अर्हताएं अनुच्छेद 58 में है। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कम से कम 100 अनुमोदक हो, यही अर्हताएं शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों शामिल है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी?
संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 208। संविधान सभा के चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई थी, वहीं मुस्लिम लीग को 73 तथा अन्य को 15 सीटें प्राप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासक को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। इसमें 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ था और इसी के द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 के क शामिल किया गया तथा एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, राज्यसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर में दिया है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। 2 नंबर में दिया है प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात इसके 2/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। 3 नंबर में दिया है राज्यसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। 4 नंबर में दिया है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 और 4 सही है। 1 और 4 सही है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। 4 नंबर में जो दिया है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है। इस पुराण का संबंध आंध्र सतवाहन वंश से माना जाता है। पुराणों की कुल संख्या 18 है। केवल 5 पुराणों मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण्य एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। कुल पुराणों की संख्या 18 है, लेकिन 5 पुराण में सिर्फ राजाओं की वंशावली पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7 भाग में। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को विभाजन 7 भागों में किया है। इसमें पहला है दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर व शिल्पी, 5वां सैनिक, 6वां निरीक्षक, 7वां सभासद। इनमें सबसे अधिक जनसंख्या किसानों की थी। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था। सम्राट के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा प्रधान काजी। मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था और सम्राट के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो प्रधान काजी होता था। प्रधान काजी सम्राट के अनुपस्थिति में न्याय संबंधी कार्य करता था। प्रधान काजी की सहायता हेतु प्रधान मुफ्ती भी होता था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्न में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। खिलाफत आंदोलन का समर्थन मदन मोहन मालवीय ने नहीं किया था। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ, टर्की के खिलाफ के समर्थक में आंदोलन था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने किया था? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा बीजी तिलक, ये जिसे बाल गंगाधर तिलक भी कहा जाता है। 1880 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जमान शाह ने।
1798 ईस्वी में जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया एवं वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई। रणजीत सिंह ने उसे निकलवाकर वापस भेजवा दिया। बदले में जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार की अनुमति दी। इसी दौरान जमान शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकारियों को मानने से इनकार कर दिया था, जबकि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सूत पिटक। सूत पिटक में भगवान बुद्ध के उपदेश को संग्रहित किया गया है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी जो कि नेपाल में है उसी स्थान पर हुआ था। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान जो है वो पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह को जो किया गया है उसको हम लोग सूत पिटक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वंश दिया है और संस्थापक दिया है। इसमें कौन सा वंश और संस्थापक सही सुमेलित नहीं है उसको पहचानना है हम लोग को। ऑप्शन ए में दिया है आदिल शाही। आदिल शाही वंश के संस्थापक कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह दिया है, ये गलत है। आदिल शाही वंश के संस्थापक जो थे वो यूसुफ आदिल शाह थे। यूसुफ आदिल शाह, जबकि इसमें दिया है कुली कुतुब शाह, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है आदिल शाही वंश के संस्थापक कुली कुतुब शाह, ये गलत है। इसका संस्थापक यूसुफ आदिल शाह था और इसका स्थापना 1489 में हुआ था। 1489 में। ऑप्शन बी में दिया है कुतुब शाही। कुतुब शाही वंश के संस्थापक मलिक अहमद, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुतुब शाही वंश के संस्थापक मलिक अहमद नहीं थे। कुतुब शाही वंश के संस्थापक कुली कुतुब शाह थे। कुली कुतुब शाह, और इसका स्थापना ये 1512 में किए थे। उसके बाद सी में दिया है इमाद शाही वंश। इमाद शाही वंश के संस्थापक इसमें दिया है यूसुफ आदिल शाह, ये भी गलती है। इमाद शाही वंश के संस्थापक फतेह उल्लाह इमादत शाह था। फतेह उल्लाह इमादत शाह, और इसका स्थापना ये 1490 में किया था। ऑप्शन डी में दिया है बारीद शाही। बारीद शाही वंश के संस्थापक अमीर अली बरीद, यही सही है। ऑप्शन नंबर डी, बारीद शाही वंश के संस्थापक आमिर अली बरीद थे और इसका स्थापना ये 1526 में किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, बहमनी साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? बहमनी साम्राज्य का स्थापना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1347 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए बंगाली से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर दी जाने वाली पत्रिका कौन सी थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका। लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका जो बंगला भाषा की थी अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका के रूप में परिवर्तित हो गई। इस समाचार पत्र की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फरवरी 1928 में। 3 फरवरी 1928 को
साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। इसका गठन ब्रिटिश संसद द्वारा नवंबर 1927 में किया गया था और सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत वर्ष 2010 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, राजस्थान का। राजस्थान का लोक नृत्य घूमर, पनिहारी और नेजा, ये तीनों हैं। ऑप्शन ए में दिया है गुजरात। गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य है गरबा, डांडिया, भवई, टिप्पणी। उसके बाद ऑप्शन सी में दिया है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य लावड़ी, नकथ, कोली, गोरीचा। ऑप्शन डी में दिया है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक नृत्य पडवानी, कर्मा, डांगला। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिज कप से। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1969 में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 56। राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। इसकी स्थापना 1926 में की गई थी और राष्ट्रमंडल के मुख्यालय लंदन में है। वर्तमान में इसमें सदस्यों की संख्या 56 है। राष्ट्रमंडल में शामिल होने वाला वर्तमान देश गैबान और टोंगो है जो जून 2022 में शामिल हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सबसे चौड़ी जल संधि है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डेविस। डेविस जो है वो सबसे चौड़ी जल संधि है और टार्टर जल संधि जो है वो सबसे विशाल जल संधि है। और खोन दिया है इसमें, खोन जलप्रपात जो है जो लाओस में है वो सबसे चौड़ा जलप्रपात है। उसके बाद टिटिकाका झील जो दिया है ये दक्षिण अफ्रीका में है। टिटिकाका झील दक्षिण अफ्रीका में, ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे चौड़ी जल संधि डेविस है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, मिस्र देश के संसद का क्या नाम है? मिस्र देश के संसद का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, पीपुल्स असेंबली। पीपुल्स असेंबली मिस्र देश के संसद का नाम पीपुल्स असेंबली है। और नेशनल असेंबली जो है वो फ्रांस के है। नेशनल असेंबली फ्रांस का। पार्लियामेंट जो है वो ब्रिटेन का है। पार्लियामेंट ब्रिटेन का। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ये जो है वो चीन का है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, मिस्र का जो हो जाएगा, मिस्र के संसद का नाम पीपुल्स असेंबली, फ्रांस के संसद का नाम नेशनल असेंबली, ब्रिटेन के संसद का नाम पार्लियामेंट और चीन के संसद का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में कौन अपघटक जीव कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, सभी। कवक, जीवाणु, गोलकृमि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी। अपघटक वे जीव होते हैं जो अपक्षय या सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं जिसमें पोषक तत्वों का पुनः चक्रीकरण हो सके। अपघटक जो है निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिक में तोड़ते हैं, जैसे कवक, जीवाणु, गोलकृमि, केचुआ आदि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर,
साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा केरल से। साइलेंट वैली परियोजना का संबंध केरल राज्य से है। यह शांत घाटी में स्थित है। वर्तमान में शांत घाटी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। इस घाटी को वर्ष 1984 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण को कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 2003 में। जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2003 में की गई थी और इसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपने पद के अनुसार क्रम है कौन सा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने शपथ लिया है। भारत के नए राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू को चुना गया है। इन्होंने अपने पद के अनुसार 15वां क्रम है इनका। ये राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी महिला है द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वोल्कर टर्क। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख के रूप में वोल्कर टर्क को चुना गया है और इस संगठन का स्थापना 1993 में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का स्थापना 1993 में किया गया था, 1993 में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 150। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 150वां है। इस सूची में पहले स्थान पर नॉर्वे है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। धम्म गजियन युद्ध अभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्नाटक में। धर्म गार्जियन भारत तथा जापान के मध्य होने वाला थल सेना अभ्यास है। इसका आयोजन 2022 में बेलगाम कर्नाटक में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 34 महिलाओं को। यह पद्म पुरस्कार 2022 के अंतर्गत कुल 34 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। 2022 में कुल 128 नागरिकों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, कुल 128 नागरिकों को, लेकिन इसमें 34 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड जीता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुंचगल फिल्म ने ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। निम्न में से किसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सभी को। ऑप्शन ए में दिया है कैरोलिन बटोर्जी को, मोर्टन मेंडल्स को, के शार्पलेस को, सब तीनों लोग को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी को। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इन तीनों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2022 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। COP28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा UAE में। 2023 में 28वें COP का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा और 2022 में इसका आयोजन मिस्र में किया गया था।
ये जो COP का 28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन का सम्मेलन जो 2023 में है वो UAE में किया जाएगा, लेकिन जो पिछले साल 2022 में हुआ था वो मिस्र में हुआ था। मिस्र में 2022 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, ग्लोबल फॉर्ट्यून 500 की सूची में किस भारतीय कंपनी को 98वां स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा LIC को। ग्लोबल फॉर्ट्यून 500 की सूची में भारतीय कंपनी LIC को 98वां स्थान, जबकि रिलायंस को 104वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, US ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा ईगा स्वियातेक को। US ओपन 2022 का महिला एकल का खिताब पोलैंड की है ईगा स्वियातेक ने जीता है, जबकि पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, 2026 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। 2026 में आयोजित होने वाले 23वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन विक्टोरिया में किया जाएगा, जबकि 23वें फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन USA में, मैक्सिको तथा कनाडा में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, हिम प्रहरी परियोजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? हिम प्रहरी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तराखंड के द्वारा। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत राज्य से लोगों का पलायन रोकने के लिए युवाओं तथा भूतपूर्व सैनिकों को राज्य की सीमा में लगे क्षेत्रों में बसाने की व्यवस्था की जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, निम्नलिखित पुस्तक एवं लेखकों में सही सुमेलित नहीं है कौन सा? 4 ऑप्शन दिया है, इसमें 3 सुमेलित है, 1 सुमेलित नहीं है, उसको छांटना है हम लोग को। ऑप्शन ए में दिया है द लास्ट हीरोज के लेखक कौन थे? P साईनाथ, ये सही है। ऑप्शन बी में दिया है इंडोमिटेबल, इनके लेखक अरुणधति भट्टाचार्य, ये भी सही है। ए नेशनल टू प्रोटेक्ट के लेखक प्रियम गांधी, ये भी सही है। उसके बाद ऑप्शन डी में दिया है द 10 ट्रिलियन ड्रीम के लेखक जयंत घोषाल, यही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। द 10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक के लेखक पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग है, नहीं, जबकि इसमें दिया है जयंत घोषाल, ये गलत है। यहां पर हो जाएगा सुभाष चंद्र गर्ग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का आयोजन 2022 में कहां किया गया? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा रायपुर में। नवंबर 2022 में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल ब्रिज का उद्घाटन किस नदी पर किया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साबरमती नदी पर। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबरमती नदी पर अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है। इस पुल की लंबाई 300 मीटर तथा चौड़ाई 14 मीटर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा पूरी तरह से जल विद्युत तथा सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा बना है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग की चौड़ाई कितनी है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10.5 मीटर। विश्व की सबसे लंबी अटल सुरंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर तथा चौड़ाई 10.5 मीटर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर,
कुंभ मेला को किस वर्ष अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 2017 में। कुंभ मेला को 2017 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा दूसरा। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार कच्चे इस्पात उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, जबकि पहले स्थान पर चीन स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा। तेलंगाना के विकाराबाद जिले से मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत ड्रोन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में दवाएं तथा टीका की आपूर्ति की जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, काजू वैली आर्द्रभूमि क्षेत्र का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा तमिलनाडु से। काजू वैली आर्द्रभूमि क्षेत्र का संबंध तमिलनाडु से है। तमिलनाडु सरकार द्वारा इसे राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, भारतीय सेना द्वारा किस पनडुब्बी को हाल ही में सेवा मुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आईएनएस सिंधु ध्वज। आईएनएस सिंधु ध्वज 2 जुलाई 2022 में पनडुब्बी आईएनएस सिंधु ध्वज को 35 वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया है। इसे 1987 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना प्रारंभ करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पूर्णिया। बिहार का पूर्णिया जिला पहला जिला है जिसने मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, हाल ही में लिली रे का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साहित्य से। मैथिली साहित्यकार लिली रे का फरवरी 2022 में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, जनजातीय गौरव दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है किस तिथि को? जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15 नवंबर को। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को सम्मानित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा पायकारा। ये चुलिया, पुनासा, मेनाल ये सभी जलप्रपात राजस्थान में स्थित है। पायकारा जलप्रपात जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। पायकारा जो है वो तमिलनाडु में स्थित है, जबकि चुलिया चंबल नदी पर, चुलिया जो है वो चंबल नदी पर, पुनासा जो है चंबल नदी पर तथा बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ये जो पायकारा जलप्रपात है ये तमिलनाडु में स्थित है, न कि राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर। क्वेश्चन नंबर 59 है, प्रसिद्ध पर्वत कंचनजंगा किस हिमालय का भाग है? प्रसिद्ध पर्वत कंचनजंगा किस हिमालय का भाग है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हिमाद्री। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, कामेट आदि सभी हिमाद्री या वृहत हिमालय का भाग है, जबकि शिमला, कुल्लू, मनाली आदि ये सभी जो है वो लघु हिमालय का भाग है। हिमाद्री को वृहत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, दिए गए विकल्पों में से किस राज्य से होकर भारत का मानक समय नहीं गुजरता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा झारखंड। भारत का मानक समय 82.1/2 डिग्री
पूर्वी देशांतर को माना गया है। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से होकर गुजरता है। यह झारखंड से होकर नहीं गुजरता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4। पड़ोसी देश भूटान के साथ 4 भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं, जो इस प्रकार है। इसमें पहला है सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। सबसे लंबी सीमा असम के साथ लगता है। भूटान की सीमा जो है वो सबसे अधिक असम के साथ लगता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, एंडीज जलप्रपात किस देश में स्थित है? एंडीज जलप्रपात किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वेनेजुएला में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वेनेजुएला में। एंडीज जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो वेनेजुएला में स्थित है। इसकी ऊंचाई 979 मीटर है इसकी ऊंचाई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, आर्कटिक एवं बेरिंग सागर को कौन सा जल डमरू मध्य जोड़ता है? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा बेरिंग। आर्कटिक एवं बेरिंग सागर को बोरिंग जल डमरू मध्य जोड़ती है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विश्व के अन्य जल डमरू मध्य एवं संबंधित सागर स्थित है। इसमें सागर में है भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जिब्राल्टर जल डमरू के मध्य है। उत्तरी सागर एवं अंटार्कटिक को डोबर जल डमरू मध्य, और बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर को पाक जल डमरू मध्य जोड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा बेरिंग। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, माली की राजधानी कहाँ है? माली की राजधानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बमाको में है। माली एक अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी बमाको में है और यहाँ का मुद्रा फ्रैंक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोलेरू। अगला क्वेश्चन है, कोलेरू बंदरगाह जो पूर्वी तट पर स्थित है, न कि पश्चिमी तट पर, जबकि कांडला, मार्मागोआ, मंगलुरु, कोची, नहावा सोवा आदि ये सभी है वो पश्चिमी तट पर स्थित है। कोलेरू जो है वो पूर्वी तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, फेरम निम्नलिखित में से किसका लैटिन नाम है? फेरम किसका लैटिन नाम है? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा लोहा का। फेरम लोहे के लिए लैटिन शब्द है, उसका रासायनिक प्रतीक Fe होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हिमंद। हिमंद जल प्रदूषक नहीं है बल्कि यह ताजे पानी का स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, बिहार में पानी के किस रसायन का सांद्रण अधिक है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आर्सेनिक। बिहार में पानी में आर्सेनिक का सांद्रण अधिक है। बिहार के भूतल में आर्सेनिक प्रदूषण एक विकट समस्या बन चुका है। पर्यावरण में आर्सेनिक के रिसाव करने वाले उद्योग निम्न है: सीसा उद्योग, वस्त्र उद्योग, दुर्गंध रसायन उद्योग, औषधि उद्योग इत्यादि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, निम्नलिखित पर विचार कीजिए: हाइड्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा केवल 2 और 3, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड का। टमाटर में मुख्यतः ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है किसके रूप में? ऑप्शन कहाँ पर किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साबुन के निर्माण में। सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का उपयोग साबुन के निर्माण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर,
यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है जो अमोनिया और किसके बीच रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। और यूरिया का सूत्र होता है H2NCONH2। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, नाभिकीय विखंडन में निम्नलिखित में से कौन सी किरणें नहीं निकलती है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, अवरक्त किरणें। नाभिकीय विखंडन वह क्रिया है जिसमें कोई भारी नाभिक दो या दो से अधिक छोटे भागों में विखंडित हो जाता है। इस अभिक्रिया में अल्फा, बीटा तथा गामा किरणें निकलती है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, अवरक्त किरणें। नाभिकीय विखंडन में कौन सी किरणें नहीं निकलती है, अवरक्त किरणें। और अल्फा, बीटा, गामा ये तीनों किरणें निकलती है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटीन। मानव शरीर में प्रोटीन के अभाव के कारण धीमी वृद्धि होती है। प्रोटीन शरीर की हर कोशिकाओं में मौजूद होता है और मांसपेशियों, हड्डियों और ऊतकों को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त प्रोटीन का सेवन करना महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किसके भाग में होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, तना। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, अनुवांशिकीय चिकित्सा के अंतर्गत अनुवांशिक विकास के साथ पैदा हुए बच्चों के उपचार हेतु जीन को व्यक्ति के किस भाग से लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोशिका। जीन चिकित्सक में किसी बच्चे या भ्रूणन में चिन्हित कर जीन दोषों का सुधार किया जाता है। उस उपचार पद्धति में जीनों को व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनने का कारण क्या है। रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनने का कारण क्या है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिपेरिन। एंटीकागुलेट हिपेरिन के कारण रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनता है और इसका निर्माण यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, निम्नलिखित में से किस विटामिन को शरीर में संचयित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन सी को। शरीर में विटामिन सी का संचयन नहीं हो सकता है। अधिकतर विटामिन वसा में घुलनशील होता है जिसे शरीर अवशोषित कर लेता है, जबकि विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, लिम्फोसाइट। रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट्स द्वारा एंटीबॉडी या प्रतिरक्षा प्रोटीन्स निर्मित होती है जो कि विष पदार्थों को निष्क्रिय करती है। लिम्फोसाइट सबसे छोटा श्वेत रुधिराणु होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, तंतुपास्थी संधि कहाँ पाई जाती है। तंतुपास्थी संधि कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कपाल में। तंतुपास्थी संधि कपाल में पाई जाती है। मनुष्य के कपाल में कुल अस्थियों की संख्या 8 होती है, जबकि खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या 28 होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की समन्वय प्रणाली है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, सेक्रेटिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है। सेक्रेटिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रहणी के द्वारा। सेक्रेटिन एक पाचक हार्मोन है जो छोटी आंत के ऊपरी भाग की दीवार को स्रावित होता है। यह ग्रहणी में
गैस्ट्रिक एसिड के स्त्राव और पीएच स्तर को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर, यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु के भार एवं द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों ही शून्य हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल के सिद्धांत को न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयतन। आयतन सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है उसे सदिश राशि कहते हैं, जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण इत्यादि। ये सभी बल, विस्थापन, वेग, त्वरण ये सभी सदिश राशि है, जबकि आयतन एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, ध्वनि का तारतम्य या तीक्ष्णता का निर्धारण किससे होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्वनि की आवृत्ति से होता है। ध्वनि का तारतम्य या तीक्ष्णता का निर्धारण ध्वनि की आवृत्ति से होता है। ध्वनि का तारतम्य या तीक्ष्णता का निर्धारण ध्वनि की आवृत्ति से होता है। तारतम्य ध्वनि का यह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि पतली या मोटी प्रतीत होती है, जैसे वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड, एल्कोहल में ध्वनि की चाल 1213 मीटर प्रति सेकेंड और लोहा में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को लगाया जाता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को लगाया जाता है कैसे? ऑप्शन ए हो जाएगा, गर्म तार या जीवित तार में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया भी कहते हैं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए में दिया है नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाना, ये सही है। ऑप्शन बी में दिया है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना, ये भी सही है। ऑप्शन सी में दिया है नेत्र गोलक की त्रिज्या या व्यास में वृद्धि हो जाना, ये भी सही है। ऑप्शन डी में दिया है प्रतिबिंब का रेटिना पर बनना, यही गलत है। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, बल्कि इसके आगे ही बन जाता है। जिसको अगर निकट दृष्टि दोष रहेगा तो जो प्रतिबिंब होगा वो आगे ही बन जाएगा। निकट दृष्टि दोष जो निम्न कारण से होता है, नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाती है तो हो जाता है, नेत्र की लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है और नेत्र गोलक की त्रिज्या या व्यास में वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, प्रतिबिंब का रेटिना पर बनना नहीं, जबकि आगे ही बन जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर, किसी चालक तार के तापमान में होने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी चालक तार के तापमान में होने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, नौसादर और नमक के मिश्रण को किस विधि से पृथक कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, संपिंडनों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उच्च। संपीड़न का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब उच्च होता है। संपीड़नों के द्वारा ब्यूटेन एवं प्रोपेन द्रवित कर सिलेंडरों में भरा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाईवी रेड्डी समिति। 1998 में मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तित हेतु सुधार देने के लिए आरबीआई के पूर्व गवर्नर डॉक्टर वाईवी रेड्डी की अध्यक्षता में समिति की गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, किसान को साख की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2013-14 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998-99 में की गई थी
उसका उद्देश्य किसानों को खेती कार्य करने हेतु यह समय पर्याप्त साख उपलब्ध कराना है। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, भारत में मुद्रा निर्गमन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा आयकर। प्रत्यक्ष कर संहिता भारतीय कर प्रणाली में प्रत्यक्ष कर व्यवस्था में सुधार व सरलीकरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कांडला में। भारत में प्रथम सेज की स्थापना कांडला गुजरात में की गई थी। 1965 ईस्वी में निर्यात संवर्धन क्षेत्र EPZ की शुरुआत की गई थी, जिसका नाम बदलकर SEZ जिसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन कर दिया गया। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा कांडला में। अब यहाँ से 96 नंबर क्वेश्चन से 5 मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है मैथ का और 96 नंबर, 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगाए जाएंगे? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा 150। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, 1000 रुपये की धन राशि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 रुपया 50 पैसा। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की गति क्या है? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 17 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भरता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी 24 घंटे में भर जाती है। यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण कितनी देर में खाली हो जाएगी? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा 48 घंटे में। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, यदि P प्लस Q का 20% बराबर P माइनस Q का 50% हो तो P अनुपात Q का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 7:3। आज का लास्ट क्वेश्चन था। इस प्रकार प्रैक्टिस सेट नंबर 11 भी हम लोग का समाप्त हो चुका है। पिछले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 पढ़े थे और इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 11 के 1 से 100 सभी क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ लिए हैं। और इसमें आप सभी का कितना स्कोर रहता है वो अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच जाए। अगले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 12 के क्वेश्चन 1 से 100 तक पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर जो वीडियो अपलोड किया गया है उसको लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।